नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक शांत मन आपकी किस्मत को कैसे बदल सकता है? क्या सच में केवल एक ही शिक्षा मनुष्य को अंधेरे से उठाकर प्रकाश की चोटी तक ले जा सकती है? आज आप केवल एक कहानी नहीं सुनने वाले हैं। आज आप उस सत्य से परिचित होंगे जिसे गौतम बुद्ध ने केवल कुछ चुनिंदा शिष्यों को समझाया था। यह शब्द नहीं, यह जागरण है। यह ज्ञान नहीं, यह भीतर की शक्ति है। और यदि आप इस यात्रा के अंत तक बने रहे तो आपका मन वह देखेगा जो अब तक धुंध में छिपा था। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है वह यात्रा जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकती है। शांत रहो, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है वह हमेशा सच नहीं होता। समय का अपना नियम है, वह कभी शोर नहीं करता, लेकिन अपने सही क्षण पर सबसे गहरी छिपी सच्चाई को सामने ले आता है। बुद्ध कहते थे, जब मन अत्यधिक बेचैन हो जाए तब समझ लेना कि परिवर्तन तुम्हारे बहुत पास आ चुका है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ठीक उसी क्षण मनुष्य सबसे बड़ी गलती करता है। वह घबरा जाता है, दौड़ने लगता है, जल्दबाजी में निर्णय ले लेता है और इसी उतावलेपन में वह उस दरवाजे को बंद कर देता है जो उसकी किस्मत बदलने वाला था। बुद्ध का पहला और सबसे गहरा रहस्य यही था, शांत रहो, समय की धड़कन को सुनो, उसके संकेत को पहचानो। क्योंकि जो समय लेकर आता है वह हमेशा साधारण नहीं होता, वह चौंका देने वाला होता है। कहा जाता है कि एक बार एक युवा भिक्षु बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा थकान और चिंता से भरा हुआ था, आंखों में निराशा थी और मन में भारीपन। उसने कहा, प्रभु, मेरी साधना रुक गई है, मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है, मुझे कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, मैं भीतर से टूट रहा हूँ। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा, बिना किसी भाव के, और बहुत शांत स्वर में बोले, शांत रहो, जब रास्ते दिखाई नहीं देते तब रास्ते बन रहे होते हैं। बुद्ध ने कहा कि जो दिखाई देता है वह क्षणिक होता है और जो अदृश्य है वही भविष्य बनाता है। लेकिन मनुष्य अदृश्य नहीं देख पाता क्योंकि उसका मन शोर से भरा होता है। डर, जल्दबाजी, अपेक्षाएं और असुरक्षा, यही शोर उस क्षण को छिपा देता है जो किस्मत बदलने वाला होता है। बुद्ध ने उस युवक को एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, एक बीज जब मिट्टी में दबा होता है वह शिकायत नहीं करता, वह चिल्लाता नहीं कि मैं अंधेरे में हूँ, वह बस शांत रहता है। क्योंकि वह जानता है कि यही अंधेरा उसकी शक्ति बनेगा, वही दबाव उसे ऊपर उठाएगा, वही मिट्टी उसे मजबूती देगी। ठीक उसी तरह बुद्ध बोले, जब जीवन तुम्हें दबा रहा हो तब समझ लेना कि तुम्हें ऊपर उठाने की तैयारी चल रही है। इस शिक्षा में जीवन का एक गहरा नियम छिपा था। मनुष्य सबसे बड़ा भ्रम तब पाल लेता है जब उसे लगता है कि उसकी कहानी खत्म हो रही है, जबकि अक्सर वहीं से असली कहानी शुरू होती है। किस्मत टूटने के बाद नहीं बनती, किस्मत तब बनती है जब मनुष्य टूटते हुए भी शांत रहना सीख लेता है। शांत रहना कमजोरी नहीं है, यह समय पर भरोसा है, यह उस अदृश्य शक्ति पर विश्वास है जो जीवन को संचालित कर रही है। बुद्ध ने कहा, मन शोर करता है क्योंकि वह नियंत्रण चाहता है, लेकिन जीवन नियंत्रण से नहीं चलता। जीवन समर्पण से चलता है और समर्पण कोई हार नहीं है। समर्पण वह चाबी है जिससे समय का ताला खुलता है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तब समझ लेना कि समय तुम्हें साधारण नहीं बल्कि बड़ा फल देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन उससे पहले वह तुम्हें शांत होने की कला सिखाना चाहता है। क्योंकि बड़ी सफलता उन्हें ही मिलती है जो अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं देते, जो भावनाओं के तूफान में भी स्थिर रहते हैं। बुद्ध ने ध्यान मुद्रा में बैठते हुए कहा, जब कुछ भी स्पष्ट न दिखाई दे तब भी विश्वास रखो। जब परिस्थितियां उलट जाएं, तब भी अपने कदम मत रोकना। और जब दुनिया तेज हो जाए तुम धीमे रहना, क्योंकि जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन हमेशा चुपचाप होते हैं, बिना शोर, बिना चेतावनी।
युवक ने पूछा, प्रभु यह शिक्षा किस काम की है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही एक शिक्षा तुम्हारी किस्मत बदल देगी, क्योंकि किस्मत पहले मन की स्थिरता से बदलती है। जब मन स्थिर होता है तब निर्णय सही होने लगते हैं, जब निर्णय सही होते हैं तब रास्ते खुलते हैं, और जब रास्ते खुलते हैं तब किस्मत बदलना केवल समय का प्रश्न रह जाता है। बुद्ध चलते हुए बोले, याद रखो, शांत व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसका समय आने वाला होता है, और जब उसका समय आता है तो दुनिया उसे रोक नहीं पाती। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति शांत रहना सीख लेता है उसकी दिशा स्वयं समय तय करता है, लेकिन जो भीतर शोर लेकर चलता है वह सही अवसर को पहचान ही नहीं पाता। अवसर हमेशा शोर के पीछे छिपे होते हैं और उन्हें केवल शांत मन ही पकड़ सकता है। बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और कहा, यह पत्थर तब तक साधारण है जब तक इसे तराशा न जाए, लेकिन मूर्तिकार तभी चोट करता है जब पत्थर स्थिर हो। डर से कांपता पत्थर किसी महान मूर्ति का आधार नहीं बन सकता। ठीक वैसे ही जीवन भी तुम्हें तभी तराशता है जब तुम भीतर से स्थिर होते हो। उन्होंने कहा, कठिनाइयां तुम्हें रोकने नहीं आती, वे संकेत हैं कि तुम्हारा नया रूप बन रहा है। हर नया जन्म दर्द के साथ आता है, लेकिन जो व्यक्ति दर्द में भी शांत रह सकता है, समय उसे दुर्लभ उपहार देता है। युवक ने पूछा, क्या शांत रहना सच में इतनी बड़ी शक्ति है? बुद्ध बोले, यह शक्ति नहीं, यह चाबी है, और हर दरवाजा इसी चाबी से खुलता है। दरवाजे खटखटाने से नहीं, प्रतीक्षा से खुलते हैं। बुद्ध ने धनुष का उदाहरण दिया। तीर जितना पीछे खींचा जाता है उतना ही दूर जाता है। मूर्ख पीछे जाना हार समझता है, बुद्धिमान उसे शक्ति का संचय मानता है। जब युवक ने पूछा कि वह कैसे जाने कि उसका समय आ रहा है, बुद्ध बोले, जब हर दिशा बंद लगने लगे तब समझ लेना कि तुम बड़े मोड़ पर खड़े हो। रास्ते मिटते नहीं, वे नए रास्तों के लिए जगह बनाते हैं। बुद्ध ने कहा, जो आज बाधा लगता है वही कल सुरक्षा बन जाता है। जीवन कभी गलत नहीं करता, गलत हमारी समझ होती है, और शांत मन ही सही समझ देता है। अंत में बुद्ध ने युवक के कंधे पर हाथ रखकर कहा, स्थिरता किसी पहाड़ की तरह अचानक नहीं आती, यह एक बूंद की तरह भीतर गिरती है और धीरे धीरे महासागर बन जाती है। आज से तुम्हारी साधना केवल एक है, चाहे जो हो जाए, शांत रहना, क्योंकि यही वह शिक्षा है जो तुम्हारी किस्मत बदल देगी। दोस्तों, किस्मत सबसे पहले बाहरी हालात से नहीं बल्कि मन की शांति और सही समय पर लिए गए निर्णयों से बदलती है। और अगर इसे थोड़ा गहराई से समझें तो कहानी हमें ये सीख देती है, शांत रहना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है। बेचैनी और जल्दबाजी अक्सर वही अवसर नष्ट कर देती है जो किस्मत बदल सकता था। जब रास्ते बंद दिखें तब असल में नए रास्ते बन रहे होते हैं। सही निर्णय वही ले पाता है जिसका मन स्थिर हो। कठिन समय सजा नहीं बल्कि परिवर्तन की तैयारी होता है। जो व्यक्ति शांत रहना सीख लेता है उसका समय आने पर दुनिया उसे रोक नहीं पाती। शांति ही वह चाबी है जो समय, निर्णय और किस्मत तीनों को सही दिशा में खोल देती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए प्राइड ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।